आज का क्वेश्चन है कि हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई की गई हैं एक कार के ऊपर ताकि हम उस कार को मूव करवा सकें। फोर्सेस हमारे पास एक 400 न्यूटन की है और एक 450 न्यूटन की फोर्स है। अब हमें बताना ये है कि ये जो दो फोर्सेस हैं इनके रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इस कार के ऊपर, और हमें पार्ट बी पे बताना है कि अगर इस कार का मास 3000 kg है तो इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, और साथ ही हमें कहा गया है कि जो भी फ्रिक्शन है उसको आपने इग्नोर कर देना है। अगर मैं सबसे पहले अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों फोर्सेस को, ये जो एक 400 और 450 न्यूटन की फोर्स है, इनको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से लगेगी। ये आ गई है हमारे पास ये फ्री बॉडी डायग्राम। मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ये वाली जो मैंने फोर्स शो की है ये 400 न्यूटन वाली फोर्स है, और ये वाली जो मैंने फोर्स शो की हुई है ये मेरी वो 450 वाली ये वाली फोर्स है। अब ये इसका एक कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, ये कौन सी 400 न्यूटन वाली फोर्स का वाई कंपोनेंट, और ये एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर की फोर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी ये वाली, तो ये 450 न्यूटन वाले की वाई कंपोनेंट है और 450 न्यूटन वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। अब क्योंकि हमने अपनी फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है तो हमें इनकी ये जो 450 और ये वाले थे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको अब क्या कर लेती हूँ, इरेज कर लेती हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें सबसे पहले ये जो एक्स कंपोनेंट्स है उनको ऐड अप करना पड़ेगा और वाई कंपोनेंट्स को ऐड अप करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं एक चार्ट बना लेती हूँ जिस पे मैं लिख लेती हूँ F1, ठीक है, ये मेरे फर्स्ट फोर्स हो गई, ये F2 मेरे पास ये सेकंड फोर्स हो गई है, ये एक्स कंपोनेंट है और ये मेरे पास है वाई कंपोनेंट। इस टेबल की मदद से मैं अपना जो भी रिजल्टेंट है उसको फाइंड आउट करके अपने पार्ट ए को सॉल्व करूँगी। तो फोर्स वन, फर्स्ट फोर्स मेरी कौन सी है, 400 न्यूटन वाली फोर्स है। अब देखिए 400 न्यूटन की फोर्स मेरे पास यहाँ पर थी और ये एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्री, तो एंगल के ऑपोजिट जो होता है वो कौन सा कंपोनेंट है मेरे पास, एक्स कंपोनेंट है। तो हमेशा ऑपोजिट के साथ हम कौन सा एंगल लिखते हैं, साइन वाला एंगल लिखते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा होगा वो होगा मेरे पास 400 इंटू साइन 30, तो ये मैं लिख लेती हूँ 400 इंटू साइन 30, ये मेरा एक्स कंपोनेंट आ गया। और अगर मैं 400 न्यूटन वाली वाई कंपोनेंट को देखूँ तो ये क्योंकि मेरे पास एंगल के ऑपोजिट है, सॉरी एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट के साथ कॉस वाला लगता है, तो ये मेरे पास कौन सी फोर्स होगी, ये मेरे पास होगी, मैं इधर लिख रही हूँ उधर स्पेस नहीं है, ठीक है, ये मेरे पास होगी 400 इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मैंने कौन सी 400 न्यूटन वाली फोर्स के लिए लिख ली है। अब अगर मैं 450 न्यूटन वाली फोर्स की बात करूँ जो कि इधर थी, जिसको मैं इरेज कर चुकी हूँ, इसका एंगल मुझे ये गिवन है 10 डिग्री गिवन था, ठीक है। अब इस 10 डिग्री के ऑपोजिट मेरे पास कौन सा पड़ रहा है, एक्स कंपोनेंट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एक्स कंपोनेंट है उसको मैं कौन सा एंगल दूंगी, साइन वाला एंगल दूंगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 450 साइन 10 और ये मेरे पास हो जाएगा वाई वाला 450 कॉस 10, ठीक है, ये वाला मेरे पास हो जाएगा 450 कॉस 10। कॉस 10, इसको अभी मैं अपने टेबल में जो है ना वो साफ़ सुथरा लिखूँगी, तो आपने फिक्र नहीं करनी, ये सब समझाने के लिए मैंने लिखा है। चलिए अब मैं टेबल कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्स 1 की एक्स कंपोनेंट मेरे पास क्या है, फोर्स 1 का एक्स कंपोनेंट है मेरे पास 400 साइन 30, तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 400 साइन 30, ठीक है, 400 साइन 30। अब y कंपोनेंट मेरे पास क्या है, y कंपोनेंट है मेरे पास 400 cos 30, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ फोर्स 1 के लिए 400 और ये मेरे पास हो गया cos 30। अब सेकंड फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड फोर्स का जो मेरा x कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या है 450 साइन 10, लेकिन एक चीज़ अगर मैं देखूँ तो इसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ आ रही है, इसका मतलब कि नेगेटिव होगी, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा -400, डायरेक्शन की वजह से आया है ये माइनस, ठीक है, -450 था ये मेरे पास क्या था 450 था, सॉरी ये 50 है, 450 साइन 10
और जो मेरा y कंपोनेंट है वो क्या है वो भी मैं लिख लेती हूँ, वो है मेरे पास 450 cos 10। ठीक है, तो ये मैंने x और y कंपोनेंट्स अपने लिख लिए हैं, ये आ गए। अब x को x में ऐड कर दे, y को y में, यानी इन दोनों को ऐड अप करके लिख लीजिए और इन दोनों को ऐड अप करके लिख लीजिए, जो भी आपके पास आंसर आएगा। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 121.9, ये प्लस और माइनस, यानी 400 sin 30 माइनस 450 sin 10 करेंगे हम। ठीक है, और इसको करेंगे 400 cos 30 प्लस 450 cos 10, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 789.6। तो मैं लिख लेती हूँ 789.6। अब ये मेरे पास x कंपोनेंट का टोटल है, ये मेरे पास y कंपोनेंट का टोटल है। मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए आपको पता है पाइथागोरस, हमने जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यानी अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखिए वो कुछ इस तरह से बनेगी। फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं इस रिजल्टेंट की बनाऊं तो ये जो x कंपोनेंट है मेरा, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो भी मेरे पास ऐसे इधर की तरफ आएगा, y कंपोनेंट मेरा वो भी पॉजिटिव है तो वो मेरा इधर की तरफ आएगा। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करूँगी तो वो यहाँ से इधर की तरफ बनेगा। तो अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे ये वाला साइड फाइंड आउट करना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो वो कैसे हो जाएगा, मेरे पास r स्क्वायर इक्वल्स टू 121.9 का स्क्वायर, 121.9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 789.6 का स्क्वायर। इसको मैं लिख लेती हूँ 789.6 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल मैथमेटिक्स से आपने क्या करना है कि आपने अंडर रूट लेके आंसर लिखना है। तो जब आप अंडर रूट लेके आंसर लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा 799 न्यूटन। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक तरह से समझे वो रिजल्टेंट फोर्स है जो मुझे इस कार के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मूव इट। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन के लिए मेरे पास देखिए, मेरे पास क्या है, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टेंजेंट थीटा। तो हम लिख लेते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, हमें पता है टेंजेंट थीटा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट एंगल के इक्वल होता है। तो इसके ऑपोजिट एंगल मेरे पास अगर ये है ना डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। तो अब मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने टेंजेंट थीटा अप्लाई किया। टेंजेंट थीटा का ऑपोजिट साइड मेरे पास कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास y वाला, जो कि है 789.6, और डिवाइड में हम कौन सा एंगल लेते हैं, डिवाइड में हम लेते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट मेरे पास ये वाला है, तो एडजेसेंट मेरे पास कौन सा है, x वाला, ये के है 121.9। अब आपको पता है कि अगर आपको एंगल निकालना है तो आपको टेंजेंट को ले जाके वहाँ पे इन्वर्स पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप टेंजेंट को इन्वर्स करेंगी और इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 81 डिग्री, यानी कि मेरे पास 81 डिग्री के एंगल पर ये रिजल्टेंट फोर्स लगेगी इस कार को मूव करवाने के लिए। तो ये मेरे पास पार्ट ए था। अब मुझसे पार्ट बी कहा गया था, पार्ट बी में मुझसे कहा गया था कि अगर मेरे पास जो मास है वो 3000 kg है तो मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है सम ऑफ फोर्सेज डिवाइडेड बाय मास के। तो ये मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, सम ऑफ फोर्सेज डिवाइडेड बाय मास। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये दोनों, इनका क्योंकि हम रिजल्टेंट निकाल चुके हैं तो हम रिजल्टेंट फोर्स यूज़ करेंगे, जो कि ये 799। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 799 और डिवाइड में आप इसका मास लिख लें, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, जो कि कितना गिवन है, 3000 गिवन है। तो मैं लिख लूँगी 799 डिवाइडेड बाई 3000, और इसको जब मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 0.266। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।